ये तो मैं समझी एक जगह बनाई। रात को हम होटल की लॉबी में वॉक कर रहे थे तो मुझे इस होटल के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएगी कि मेरा हौसला ही नहीं हुआ कि मैं इसको मजीद एक्सप्लोर करूं। इसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि इस होटल के कुछ रूम हॉन्टेड हैं और ये पाकिस्तान बनने से पहले का होटल है। यहाँ पे अंग्रेज स्टे किया करते करते हमें एकदम इतनी भूख लगी कि हमने वहीं से कैब बुक की और हम कुछ खाने के लिए बाहर चले। शेख अब्दुल गफ्फार कबाब हाउस पे हम आए थे खाना खाने के लिए और ये जगह इसलिए सिलेक्ट की गई थी क्योंकि यहाँ पे हम पहले बहुत दफा बारबेक्यू खा चुके हैं और अब हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे किसी ऐसी जगह जाने का जिसका हमें अता पता। हमने इनका बेसिक सा बारबेक्यू ऑर्डर किया था जिसमें धागा कबाब थे, मलाई बोटी थी, बिहारी बोटी थी और उसके अलावा टिक्का झींगा हमने ऑर्डर किए थे जो कि सबसे बदतरीन चीज। मैं उसको कह रही थी प्रॉन टिक्का खाना है बट वो कह रहा था ये झींगा टिक्का है। अब मुझे पता है प्रॉन और झींगा में कोई डिफरेंस होता है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में। मुझे लग रहा था इनके प्रॉन्स खराब हो गए हुए, या बहुत पुराने फ्रीजर में पड़े हुए, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल दे रहे थे। इनके वेटर्स का कहना था सिंध के झींगों में ऐसी बदबू होती है, ऐसा मुमकिन हो, ये सिर्फ इनकी ठंडी जस्टिफिकेशन। अभी हम वहाँ पे बैठ के खाना खा ही रहे थे कि मुझे घर से बच्चों की कॉल आई और बताया गया कि मेरी बेटी शदीद किस्म की उदास होगी, ना ही वो कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना ही खुद सो रही है और ना ही किसी और को। बस फिर ये सुन के मेरा दिल इंतहाई बुरा हुआ। मैंने जाते ही सामान पैक किया। फजर तो हो ही चुकी हुई थी। मैं सोचा 1-2 घंटे और जाके गुजार लूं क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग 8 बजे वाली फ्लाइट को। और यहाँ मुझे दोबारा जहाज की जंप सीट मिली थी और वो भी बहुत बड़ी सफारी। मैं अपने हस्बैंड कह रही थी की फायदा ताड़े जहाज चो होंदा जे सानू विंडो सीट नहीं लगती। आहो मैं जहाज च कंडक्टर लगा ना तेन विंडो सीटा लाओ। टाइम था जब इकोनॉमी की सीट्स लेते थे और बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते। अब एक ये टाइम है कि जो मर्जी टिकट ले लो, जाना जे वेले हो नहीं ना रहे थे जाने है भी लेके नहीं। बहुत ही बुरे दिल के साथ मैं जहाज की तरफ मूव कर रही थी। एंट्री करते ही पता चला कि एक पैसेंजर को ऑफलोड कर दिया गया किसी वजह से। सो मुझे उसकी विंडो सीट अलाउड ना मैं इधर देखा ना उधर देखा, फटाफट मैं बैन दी की थी ऐस तो पहले की कोई और उम्मीदवार आंदा विंडो सीट। बस फिर सारे रास्ते में विंडो से आसमान को ही देखती आ रही थी। इतना प्यारा ब्यूटीफुल ब्लू कलर लग रहा था ना और क्लाउड्स इतने कोई एस्थेटिक। मुझे लग ही नहीं था रहा कि मैं किसी सफर पे, मुझे लग रहा था किसी थेरेपिस्ट के पास आई। एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया और बार बार किया कि कभी कभी इंसान इतने बेहतरीन प्लान्स बनाए होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स या हर्डल आती है उनको साथ साथ क्लियर और भी कर देता है इंसान। बट यकीन करें वो हैपनिंग उस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह उसने सोची। कभी चीजें इतनी स्मूथ अनएक्सपेक्टेड होती है ना कि आपने सोची भी नहीं होती और वो हो ही जा रही है। आज मेरा वापस आने का ना दिल नहीं था बट मेरी मजबूरी थी वापस आना और मेरा बार बार यही दिल कर रहा था अल्लाह करे टिकट ना मिले, अल्लाह करे सीट ना मिले, अल्लाह करे। बस फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि टिकट भी मिल गई, सीट भी मिल गई, सफर भी स्मूथ गुजरा, खाना भी मिल गया जहाज में और मेरे लैंड करने से पहले ड्राइवर भी एयरपोर्ट। बस फिर खैर आप फिर से लाहौर पहुंचे और घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे और लाहौर नु जिथे छाड़ के गए होती सी बारिश फुल हो रही थी। मुझे एक्सपेक्टेड था कि घर पे लाइट, बट लकीली आज बारिश भी हो रही थी और लाइट भी आ रही। घर आए तो सबसे पहले ये हमसायों की मानो मिली, फिर अंदर जाके मैं अपनी मानो से मिली और वो सोए पड़े भी सारे रिएक्शंस दे रही थी। दैट मीन्स कि वो मुझे बहुत मिस कर रही थी। एनीवे जी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स में जाके अपना फीडबैक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज।